बिहार में नई नवेली सरकार बन गई और नई नवेली सरकार की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं 30 अगस्त की नई नवेली सरकार की पहला कैबिनेट भी था। उस कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया था मैं पहले इसके वीडियो में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन कहा जाता है कि मैं बहुत पहले का वीडियो शेयर किया जिसमें अर्थात नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या मैं उनसे भी गलत हूं, वो तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल में चले गए, क्या मैं उनसे भी गलत हूं, क्या मेरा उनसे भी खराब नीति है। तो मैं उसी पर कहा, उस पर मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं कि नीतीश कुमार से अधिक तो तेजस्वी यादव है पलटू। अर्थात जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का ही नाम दिया गया है, जिस तरीके से 2015 में कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी सहित महागठबंधन को मैंडेट मिला, उसके बाद में 2017 में नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर गए और नए गठबंधन में चले गए। उसके बाद में वहां पर पटना में एक रैली किया गया, उस रैली में परिवर्तन महारैली में यह बात कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार पलटू चाचा है। वहीं पर नीतीश को बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि वह तो चोर दरवाजा से आए हुए थे। वही 2020 में मैंडेट आया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव मैंडेट से थोड़े से ही दूर पर खड़े थे, लेकिन मैंडेट कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के ही पास में गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मोड़ चमोड़ कर कहीं ना कहीं राजनीति को दिखाया जाता है, उस राजनीति को पेश करते चलूं तो यदि मैं आपको बताते चलूं तो जिस तरीके से मैं वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को पहले आप देखिए। अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। इस वीडियो में नीतीश कुमार यही बात कहे हैं कि हम कहीं ना कहीं राबड़ी देवी और लालू जी की प्रशासन से तो अच्छे हैं। तो उसी पर कहीं ना कहीं यदि उस वीडियो को आप भी देखे होंगे, यदि आप वीडियो अभी स्क्रीन पर देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन सत्ता के सब लोभी होते हैं कि सत्ता के सब लंबे अरसे से तो इनके पक्ष में आ नहीं रहा है, इसलिए सत्ता के सब लोभी होते हैं, इसलिए सत्ता किसी तरीके से हमारे पास में होना चाहिए, सब लोग सोचते हैं। तो नीतीश कुमार की उस जवाब को कब जवाब देंगे तेजस्वी यादव, मैं इसी बात को लिखा था कि सबसे अधिक तो पलटू तेजस्वी यादव, इसलिए पलटू लिखा था कि नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं 2015 ज्वाइन किए, 2017 में फिर रिटर्न मारे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना एक मजबूती के साथ आवाज रखना चाहिए था कि हम मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे तब आपके साथ गठबंधन बनाएंगे, या फिर आप जहां से आए वहां चले जाइए, क्योंकि हमें पद की लालच नहीं है। यदि आपको पद की लालच नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं अपना मांग करते मुख्यमंत्री चेहरा का और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनते, उसके हिसाब से आप काम करते तो कहा जाता कि आप सुशासन है या फिर आपके गुड गवर्नेंस है आपके पास या फिर नहीं है गुड गवर्नेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से पलटू चाचा और पलटू राम बराबर कहते आए, फिर उन्हीं के पलटू के पल्ले में चल गए, तो फिर आप फिर कहां के धोए हुए दूध से लग रहे हैं। आप भी तो पलटू चाचा से कम नहीं लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पलटू चाचा के पक्ष में जाना, क्या पलटू चाचा फिर यहाँ पाए, क्या आपको विश्वास है कि 3 साल सरकार चल पाएगी? यदि आपको विश्वास होगा 3 साल सरकार चल पाएगी तो आप यस कमेंट कीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 साल सरकार नहीं चलेगी तो आप नो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये कमेंट सबसे बड़ी अपडेट हो जाता है हमारे जानने के लिए क्या वीडियो सच में उनके संबंधित है या फिर उनसे अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार उनके खेमे में आए और कहें कि कहीं आकर जेडीयू और आरजेडी और 7 पार्टियों का महागठबंधन कहीं न कहीं एक नए गठबंधन के रूप में नई सरकार चलाने के लिए कार्य किया जाए, तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को यहाँ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? तो मैं आपको कह रहा हूं कि यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता हूं तो आपके साथ गठबंधन नहीं बनाऊंगा, बल्कि हम 2025 में पुनः चुनाव लड़ेंगे और बहुमत मैंडेट के साथ आएंगे और अपना सरकार मजबूती के साथ दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपको मैं बताते चलूं कि ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सभी लोग कहीं ना कहीं पद के भूखे हैं, अर्थात सभी लोग पद के भूखे। यदि सभी लोग पद के भूखे नहीं रहते तो यदि मैं आपको बताते चलूं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को गठबंधन का जो नया गठबंधन बनाया गया उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव शेयरिंग होल्डर में नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव शेयर होल्डरिंग में आकर सरकार में बने हुए हैं और उप मुख्यमंत्री बने हुए, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यह भ्रष्टाचारियों का सरकार है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी नेताएं ही भरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव क्या बराबर पलटू चाचा पलटू राम कहते कहते थके नहीं थे? फिर क्या क्यों उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पक्ष में रखा? क्यों नीतीश कुमार से एक नए गठबंधन बनाकर महागठबंधन बनाकर फिर
45 सीट वाले विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिसके पास 79 के आसपास विधायक हैं उनको डिप्टी सीएम रखा गया। इतनी ही चाहत नहीं होती, यदि इतने ही विश्वास अपने आप में होता तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम नहीं होते, वह सीएम होते राज्य के और राज्य को अपने हिसाब से चलाने का कार्य करते, जिस हिसाब से उनकी पार्टी सोचते, जैसा उनका रणनीति रहा था। जिस तरीके से वो कहा करते हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी अस्थायी रूप से देने का कार्य करेंगे तो वो देते, लेकिन जिस तरीके से वो डिप्टी सीएम होकर काम कर रहे हैं, देखा जाएगा क्या 10 लाख सरकारी नौकरी देते हैं या नहीं देते, वो तो पहले बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात है कि पलटू असली में कौन हुआ यहाँ पर? क्या पलटू तेजस्वी यादव नहीं हुए या फिर पलटू क्या केवल नीतीश कुमार ही हुए? तो यहाँ पर पलटू सबसे अधिक, मैं आपको बताते चलूं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ही दिखाई दे रहे हैं कि जो कि बराबर पलटू पलटू कहते थे, लेकिन वहीं पलटू के पल्ले में चले गए। तो फिर कहां तक आपकी पलटू राम की परिभाषा साबित होती है नीतीश कुमार को लेकर? जिस तरीके से कहा जाता है कि नीतीश कुमार भविष्य के रणनेता होते हैं और कहीं ना कहीं अपने रणनीति को तय करते हैं, तो नीतीश कुमार तो सोच रहे हैं कि 2024 में यदि हम विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बात बनती है, लेकिन यदि मैं नहीं भी बनूंगा 2024 में प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने सक्षम और लीडर हैं और कहा जाए कि इतने मजबूती के साथ अभी हैं कि यदि आपको दिखाया जाए तो सर्वे में कहीं ना कहीं वही प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही नहीं बल्कि बिहार के सर्वे देखा जाए तो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का देखा जा रहा है कि 40% से अधिक लोग अर्थात 42-46% के आसपास लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो वही नीतीश कुमार को लोग कहीं ना कहीं इनके बाद दूसरे स्थान पर देखना चाहते हैं। तो फिर पलटू असली में कौन हुआ? जनता के विश्वासों पर खरा कौन उतरा? क्या नीतीश कुमार खरा उतरे जनता? क्योंकि जनता आपको 40% से अधिक मुख्यमंत्री देखना चाहती है, वहीं पर आप मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि डिप्टी सीएम बन गए, तो फिर 40% लोगों का आप कहीं ना कहीं उपहास उड़ाए। इस प्रकार से पलटू तो आपको, जहां 40% लोग आपको मत देना चाहती है, यदि अभी चुनाव है 40% लोगों का आप रहेंगे मुख्यमंत्री चेहरा, जबकि कुछ लोगों का अर्थात 40% से कम लोगों का 30% लोगों का कहीं कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे। तो फिर अभी बतलाइए कि पलटू कौन हुआ? कम चेहरे वाले या फिर अधिक चेहरे वाले? तो अधिक चेहरा आपका था मुख्यमंत्री का, तो फिर आप क्यों उनके साथ गठबंधन बनाए? क्योंकि सीट की लालच सबकी होती है, आप सीट के लिए गठबंधन बनाए। तो इस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अधिक पलटू भैया निकल गए। बहरहाल यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।